दादी माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। सो दोस्तों, मैं मीनू भारती आप सभी का स्वागत करती हूँ माई यूट्यूब चैनल मीनू भारती में। तो दोस्तों आइए आज हम अपने घर की कुछ लोकेशन आप लोगों को दिखाते हैं। ये मेरे बच्चे जो होमवर्क कर रहे हैं। हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, मेरी मम्मी को सपोर्ट करिए, मेरा सब्सक्राइब करना है। हाय। तो मैं कुछ अपनी सच्चाई बताना चाहूँगी दोस्तों। मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। मम्मा को करीबन 7 साल पहले ही नहाते हुए अटैक आ गया था, इस वजह से वो एक्सपायर हो गई। फिर उसके 2-3 साल बाद मेरे पापा को कैंसर हो गया, जिसकी वजह से हम लोगों ने उनका इलाज बनारस में किया। और यकीन मानिए दोस्तों, मैं हर किसी से ये कहना चाहूँगी कि आपको दोस्तों मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि किसी को भी आपके परिजन में किसी को भी कैंसर की दिक्कत होती है या आपके किसी जानने वाले को, तो आप उनको ये सलाह दें कि आप हॉस्पिटल में ना दिखाएं। क्योंकि डॉक्टरों ने जब कीमो चढ़ाया मेरे पापा को, तो वो बिल्कुल जैसे लगता था किसी मशीन में गए और अंदर जाने के गए थे तो वो जवान थे, और जब बाहर निकले तो वो बिल्कुल बूढ़े हो गए थे। किस वजह से? कीमो चढ़ने की वजह से दोस्तों। तो प्लीज़ मेरा यही मानना है, क्योंकि मैंने अपनी दादी को देखा था, बहुत छोटी थी तो उनको भी कैंसर हो गया था, पर वो उनका इलाज जो है आयुर्वेदिक चल रहा था, तो वो जो है करीबन 5-6 साल वो ज़िंदा रही। हाँ, ये था कि वो कुछ खा नहीं पाती थी, निगल नहीं पाती थी। पर मेरे डैड पापा को जब मैंने देखा, उनको हम अगस्त में पता चला, सॉरी जनवरी में पता चला कि उनको कैंसर है। फिर डॉक्टरों ने, लखनऊ के डॉक्टर ने बोला इनको बनारस ले जाओ। जब हम वहाँ बनारस लेके गए पापा को, मेरे पापा रोने लगे थे कि शायद हम लोगों को लगा कि पापा को वहाँ एडमिट कर लेंगे और हम लोगों को घर वापस आना पड़ेगा, इस वजह से मेरे पापा रोने लगे। पर वहाँ पे जब डॉक्टरों ने देखा तो पहले तो उन्होंने बोला कि किसने बताया कैंसर है इन्हें, इनको कैंसर है तो, पर डाउटफुल है, कैंसर अभी क्लियर नहीं है कि इनको कैंसर है। हम लोगों ने फिर जब उनको दिखाया तो उन्होंने फिर से जो है उनकी जांच लिखी, जो कि गले में उनको कैंसर था। तो उनके गले में एक गांठ थी। उस गांठ की जब जांच की गई तो उसमें से जो मांस का टुकड़ा निकाला गया, उससे मेरे पापा को शायद था भी नहीं, कैंसर था या नहीं था ये तो हम नहीं जान सकते। पर जो वो गांठ उसको नोच के निकाला गया तो उसकी जांच हुई, तब उसमें पता चला कि हाँ मेरे पापा को कैंसर था। और फिर जो है हम लोगों ने उनका इलाज वहीं शुरू किया, और करीबन 8 महीने इलाज चला उनका। कीमो चढ़ते गए, हर हफ्ते में कीमो उनको चढ़ते थे, कीमो चढ़ते गए। फिर मेरे पापा, ऐसा लगा किसी मशीन में 8 महीने के लिए गए थे, और जब गए थे तो वो जवान थे, और जब बाहर निकले तो वो बिल्कुल बूढ़े हो गए थे। तो दोस्तों बस उन्हीं 8 महीनों में मेरे पापा जो है एक्सपायर हो गए। उस टाइम मेरे भाई बहन बहुत छोटे छोटे थे, मम्मा भी एक्सपायर कर चुकी थी उनसे पहले दोस्तों। उसके बाद कोविड-19 आ गया, जो कि मेरे पापा ही एक ज़रिया थे जो कमाई करते थे, वो रेलवे में जो है जॉब करते थे। पर जब मेरे पापा एक्सपायर हो गए, हम तो यहाँ ससुराल में थे, कहीं ना आ जा सकते थे कोविड की वजह से, ना मायके जा सकते, बस फ़ोन पे ही बातें करते थे और रोया करते थे साईं बाबा के आगे, बाबा मेरे बच्चों की देखभाल करना, मेरे भाई बहनों की देखभाल करना। क्योंकि मेरे पापा ही एक लास्ट जरिया थे दोस्तों, जो कमाई करते। उस टाइम मेरे भाई बहन भूखे रहने लगे थे दोस्तों, क्योंकि प्राइवेट जॉब भी सारी बंद थी। मेरा भाई है जो बड़ा है, करीबन 18-19 साल का था, तो वो अकेले दम पे क्या कर लेता दोस्तों। इस वजह से जो है रोया करते थे, साईं बाबा से दुआ मांगे, बाकी कोविड-19 की वजह से अगर किसी को कुछ हो गया तो हम वहाँ भी नहीं जा सकेंगे। और दोस्तों यहाँ मेरी ससुराल में सब लोगों ने कह दिया था कि किसी के रिश्तेदार जो है वो यहाँ ना आए, मिलने ना आए। तो दोस्तों बस हम घुटा करते थे कि किसी तरह मेरे भाई लोगों को भगवान उनकी रक्षा करना,
कि उनके आगे पीछे कोई नहीं था दोस्तों, और ना ही हम उनसे मिलने जा सकते थे। तो पर किसी तरह कोविड-19 ख़त्म हुआ, जो कि मेरा भाई जिसने छोटी बहन की शादी की थी, उसको उस दिन वो विदा कराने गया था सीतापुर, और मेरे आधे भाई बहन लखनऊ में ही थे। और वो जब वहाँ गया तो उसी टाइम कोविड-19 लग गया दोस्तों, तो वो मेरा भाई सीतापुर में ही फंस गया, बाकी मेरे छोटे भाई बहन वो लखनऊ में थे। तो इस तरह एकदम से ही कोविड-19 लगा, जिसकी वजह से सारा शहर बंद हो गया। सो वो मेरे वहाँ के लखनऊ में जो बच्चे थे वो भी बेचारे अकेले, बस हम यही दुआ है भगवान किसी तरह उन दोनों को एक पास कर दे, जो लखनऊ में है और जो सीतापुर में है, उन दोनों को एक पास कर दे भगवान, अलग अलग हो। बस इसी तरह हम दोस्तों दुआ मनाते रहे। फिर किसी तरह एक दिन के लिए जो है लोगों को पहुंचाया गया कि जो जहाँ रहता है वहाँ के बसों से जब वो लोग एक पास हुए तो दोस्तों सुकून मिला मुझे। पर दिक्कत थी कि वो लोग भूखे ना हों, क्योंकि कोई जरिया नहीं था पापा के बाद उन लोगों को खाने पीने का। ना ही मेरा बड़ा भाई काम करता भी था। तो दोस्तों कोविड की वजह से सारा शहर बंद था लखनऊ में, इस वजह से उसका काम धंधा भी छूट गया था। तो दोस्तों मैं ये करीबन धीरे धीरे बस साईं बाबा से यही दुआ मांगती रही कि बाबा किसी तरह से ये सब हट जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, पहले जैसा हो जाए। धीरे धीरे दोस्तों सब कुछ सही हो गया। फिर पापा की जॉब थी रेलवे की। फिर करीबन 5 साल मेरे भाई बहनों ने दिक्कत झेली है। इसके बाद जो है मेरे भाई को जो है नौकरी मिल गई। तो दोस्तों मैं साईं बाबा का धन्यवाद कहना चाहूँगी कि मेरे भाई बहन अब सब ठीक ठाक है आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और मेरा मकसद दोस्तों यूट्यूब पे सिर्फ पैसा कमाने का नहीं है, मैं अपने भाई बहनों की हर किसी, क्योंकि दोस्तों हमने देखा है कि लोग जब पैसे नहीं होते तो कोई किसी को नहीं पूछता है। सो दोस्तों उस पैसे से मैं उन सब की मदद करना चाहूँगी कि जिस तरह मेरे भाई लोग उस टाइम फंसे थे कोविड में, ना खाना था ना ही, क्योंकि पापा मेरे रेलवे के क्वार्टर में रहते थे, वो क्वार्टर भी पापा की डेथ के बाद उन लोगों ने वापस ले लिया था। सो उन लोग बेचारे इधर उधर किराए के घरों में रहते थे, और जब कोई काम ही नहीं था तो वो किराया कैसे देते। तो दोस्तों बहुत सी दिक्कतें झेली है, और ऐसा था कि हम उनसे मिलने भी नहीं जा सकते थे दोस्तों, कोई मदद भी नहीं कर सकते थे। इसलिए मेरे भाई बहनों ने और मैंने बहुत सी दिक्कतें झेली है दोस्तों। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, ताकि मैं दोस्तों हर किसी की मदद कर सकूँ, चाहे वो मेरे भाई बहन हो चाहे कोई और हो। सो दोस्तों मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ मेरी ये कहानी। सर दोस्तों मेरी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी दिक्कतें हैं जो शायद आप सुनेंगे तो रोने लगेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ मेरी इस कहानी को किसी फिल्म का डायलॉग मत समझिएगा, क्योंकि ये मेरी कहानी सत्य है। मैंने बहुत सी दिक्कतें झेली हैं।